मम्मी, क्या आप अब तक मुझसे नाराज हैं? होइएगा भी नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ आपकी खुशी और आपकी रजामंदी। तो मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? नहीं मम्मी, कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा, हमेशा आपके साथ रहूंगा। जीते रहो। नीलम, क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी आगजान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे ठीक हूँ मैं? रंग देखा तुमने? पीला जर्द हो रहा है तुम्हारा, और तुम कह रही हो कि मैं ठीक हूँ। आओ मैं तुम्हें डॉक्टर पे लेके चलता हूँ। नहीं नहीं आगजान, मैं वाकई में बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी शक्ल देख के लगता है कि खुदा ना खास्ता तुम्हें कोई बीमारी हो गई है। वो फूड पॉइजनिंग हो गई थी। क्या? फूड पॉइजनिंग? तुमने किसी को बताया ही नहीं? आगजान, कुछ इतना सीरियस नहीं था और अब तो बिल्कुल ठीक हो गया है। 10 दिन रह गए तुम्हारी शादी में। मैंने सलीम से मिलना है, उससे कुछ चीजें डिस्कस करनी है। जिस तरह मेरे अपनों के रवैये ने मेरा दिल तोड़ा है, मैं बेटा बमुश्किल ये दिन गुजार रहा हूं। अब और देर नहीं कर सकता मैं। आओ आओ मेरे साथ। 2-3 माह डॉक्टर साहब? ऑफ कोर्स, ये इंटरनल इंजरी है और रिकवर होने में कुछ टाइम तो लगेगा। खुदा का शुक्र अदा करें कि इनकी कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, बाकी सब रिपोर्ट्स तो ठीक आई हैं। खुदा का शुक्र है, ऐसी खैर कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनकी बैकबोन पे कुछ जर्ब आई है और सादा अल्फाज में आप ये समझें कि अभी इनकी पोजीशन स्टेबल नहीं है, सेंसिटिव स्टेज पर है। तो क्या इतना अरसा उन्हें हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम इनके सारे टेस्ट ले लेंगे, फिर इनको डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि कोई ऐसी इंजरी, मतलब दिमाग में तो कोई चोट नहीं आई ना? देखिए अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम इसके लिए MRI करवाएंगे। लेकिन मुझे आप लोगों से एक बात करनी है, अभी इनसे कोई ऐसी बात नहीं करें जज्बाती किस्म की जिसकी वजह से इनको स्ट्रेस हो, या कोई ऐसी बात नहीं करें जिससे ये शॉक्ड हो, ठीक है? और बाकी अभी ये कि इनकी 50-50 कंडीशन है और रिकवरी बहुत स्लो हो रही है, तो कुछ भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता। मेरा कहने का मकसद आप समझ रहे हैं ना? बस आप इतना करें कि अभी आप दोनों इनका ख्याल रखें। जी डॉक्टर साहब, आप बेफिक्र रहिए, आपकी हिदायत के मुताबिक हम उनका बहुत ख्याल रखेंगे। इसी में पेशेंट की बेहतरी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। आज हम बाप बेटी खूब एंजॉय करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, शादी की शॉपिंग करेंगे और गप्पे लगाएंगे। आगजान, नीलम, शायद मैं उन तमाम मज़ीयतों का, महरूमियों का एक दिन में अजाला ना कर सकूं जो इतने सालों से मैंने तुम्हें दी है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आज मैं तुम्हें ढेर सारी खुशियां दूं। आओ। आप देखिएगा कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आओ। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। कैसी तबीयत है अब आपकी?
मेरे दोनों बच्चे मेरे पास है। अली, मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। इंशाल्लाह पुप्पो, आप देखिएगा सिर्फ 2-3 दिन में ना आप अपने कदमों पे खड़ी हो जाएंगी, एकदम फिट हो जाएंगी। और अभी थोड़ी देर में मैं आपको घुमाने भी लेके जाऊंगी, बल्कि आली हम दोनों लेके जाएंगे। हाँ अली, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं यही चाहता हूँ आप हमेशा खुश रहें। अल्लाह ने मुझे इस उम्र में इतनी प्यारी बेटी दे दी है मेरा ख्याल रखने के लिए। आपकी बेटी ही तो हूँ मैं। मेरी जान, तुमने डॉक्टर से पूछा कि मैं घर कब जाऊंगी? अभी नहीं, कुछ दिन लगेंगे। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने के लिए दिए, वो हो जाए तो फिर आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। अली, जो भी करवाना है प्लीज जल्दी करवाओ। मैं यहाँ बिस्तर पे इस तरह से नहीं पड़ सकती। प्लीज मम्मी, अभी आप ठीक नहीं हैं, आपको बेड रेस्ट की जरूरत है। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपको कहा ना, मुकम्मल ठीक नहीं हुई है अभी, कुछ दिन लगेंगे, आप जल्दबाजी ना करें। सब सब्र नहीं होगा। मैं जल्द से जल्द तुम लोगों की खुशियां देखना चाहती हूँ, अपने घर में अपने बच्चों की खुशियां। नजमा, चलें? अम्मा जाएंगे कैसे? एक गाड़ी सारा और एहसन ले गए। सारा एहसन को ऑफिस ड्रॉप करेगी और फिर वो हॉस्पिटल चली जाएगी। दूसरी गाड़ी खैर से फैजी ले गए, अपनी चहीती बेटी को लेकर। फैजी कहाँ चला गया वो? जाहिर है अम्मा, हॉस्पिटल तो नहीं गया होगा ना। कल वहां जो तमाशा हुआ है, जो उसने अपने दिल का जहर जबान से उगला है, उसके बाद वो हॉस्पिटल तो नहीं जा सकता ना। फिर कहाँ जा सकता है? मैं क्या कह सकती हूँ? मैंने तो जाना था शाहीन को देखने। तुमने किया था दोबारा हॉस्पिटल फोन? जी अम्मा, मेरी अजहर भाई से बात हुई है, बता रहे थे कि शाहीन पहले से काफी बेहतर है। तो तुम मेरी बात करा देती। वो जरा जल्दी में थे, और वैसे भी मैंने सोचा हम अस्पताल तो जा ही रहे हैं ना। पता नहीं फैजी क्या चाहता है। आपको अभी भी पता नहीं चला? नजमा, मुझे तो एक और बात परेशान कर रही है। क्या बात अम्मा? आगा ने जो मुझे पैसे दिए थे उसकी शादी की तैयारी के लिए, वो तो वैसे ही पड़े, कुछ भी नहीं खरीदा गया। ऊपर से ये शाहीन की परेशानी, क्या मालूम कितने दिन हॉस्पिटल में लग जाए। अम्मा रहने दे, अगर शादी मुकर्ररा वक्त पर हो रही है ना तो होने दे, 100 बलाएं टलेंगी। और फिर शाहीन ने कौन सा इस शादी में शरीक होना था जो उसकी खातिर आप शादी की तारीख आगे पीछे करेंगे। ओफो, मैं टैक्सी मंगवाती हूँ, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मैं ख्याल हम निकलें अब। ठीक है। शहर में नहीं है? कहाँ जा सकती है रक्षिना भाभी? वो अपने रिश्तेदारों के पास रावलपिंडी गई हुई। कब गई? आज ही 3 बजे की फ्लाइट से गई और अब तो 4 बज रहे। उनकी वापसी का कुछ पता है आपको? नहीं, वो करी थी कुछ दिन लग जाएंगे वहीं। चलें ठीक है, मैं उनसे खुद बात कर लूँ। शुक्रिया। नहीं आफजान, नीलम, बेकार की जिद मत करो। लुक एट योर फेस, शक्ल देखिए तुमने अपनी। अभी यहाँ से जाते हुए डॉक्टर को चेकअप करवा के जाएंगे। मेरी बात मान जाए ना आफजान, मैं कब जिद करती हूँ आपसे। मुझे अभी सिर्फ आपके साथ वक्त गुजारना है, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? ऐसे ही अपनी बदकिस्मती पे अफसोस कर रहा हूँ। इतना अरसा मैं अपनी प्यारी बेटी से दूर रहा। इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ, अगर ज्यादा नहीं तो सिर्फ 1 महीना इस शादी की डेट आगे कर दे। और वैसे भी आफजान, पप्पू की हालत इस वक्त। उसका नाम मत लो मेरे सामने, हमारा उनके साथ कोई कंसर्न नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो मेरी बहन जरूर है, लेकिन ये सिर्फ एक दिखावे का रिश्ता है और बस। अच्छा ठीक है, उनको भूल जाएं, उनसे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन मेरी खातिर मैं भी तो चाहती हूँ ना कि मैं कुछ दिन आजादी से गुजारूं, सुकून से आपके साथ रहूंगी। प्लीज आगे जाओ। नीलम, ये सब मुमकिन नहीं है बेटा। हाँ, ये हो सकता है कि मैं
शादी के बाद कुछ अर्सा तुम्हें और सलीम को लंदन बुलवा लूं, लेकिन वो बात की बात है। अभी ये शादी अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होगी। प्लीज पियो। जी डैडी, जी मैं आ रहा हूँ। बस और नहीं। पुप्पो, 2-3 दिन से आपने कुछ भी नहीं खाया, एटलीस्ट सूप तो पी लें। बस ये काफी है, मेरा दिल नहीं चाह रहा और पीने के लिए। सारा भी रहने दो, बस कुछ देर बाद ले लेगी, और वैसे भी अभी थोड़ा थोड़ा लेगी ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अरे आली नजर नहीं आ रहा मुझे, शाहीन भी उसको इतना मिस कर रही है। जाओ बेटा, जाओ जाके देखो जरा कहाँ गया है वो। जी अम्मी, मैं देखती हूँ। शाहीन बेटा, ये सही नहीं है, इतनी जल्दबाजी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। अम्मा आप यकीन कीजिए मैं घर जाके बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, बल्कि आप प्लीज मेरी उससे खुद बात करवा दीजिए। अजहर तो कह रहे थे मेरी तमाम रिपोर्ट सब नॉर्मल है, फिर मुझे यहाँ क्यों रोका हुआ है? अम्मा यहाँ पर भी तो बेड रेस्ट है, घर पर मैं ज्यादा आराम करूंगी, आप समझने की कोशिश कीजिए। बेटा, ये हमारी समझ की बात नहीं है, डॉक्टर बेहतर समझते हैं। जब तुम ठीक हो जाओगी तो चले जाएंगे घर। अम्मा मुझे यहाँ सुकून नहीं मिल रहा है, यकीन कीजिए मैं यहाँ जल्दी ठीक नहीं हो पाऊंगी। आली को देखा आपने, सुबह से निकला हुआ है, उसे अपनी माँ की बिल्कुल फिक्र नहीं है। आप प्लीज अजहर को कॉल करके यहाँ बुलाइए। शाहीन तुम टेंशन ना लो, आली अभी आ जाएगा। भाभी आप नहीं जानती, ना ही समझ सकती हैं मुझे यहाँ कितनी बेचैनी है। जी डैडी, आपने बुलाया था? हाँ मैम, 3 दिन बाद तुम्हारी क्लास है और पहले सेमेस्टर में तुम्हारी प्रेजेंट बहुत जरूरी है। देख लो, पढ़ लो तुम। 3 दिन बाद? 3 दिन बाद कैसे जाऊंगा? मम्मी हॉस्पिटल में है। नहीं, मैं नहीं जा सकता। अरे बेटा, तुम अपनी मम्मी की फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं हूं ना। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो कल तक उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। तुम जाओ, पैकिंग करो। हाँ, और मैं तुम्हारी कल नहीं बल्कि परसों की मैं तुम्हारी सीट कंफर्म करवाना। डैडी, अरे बेटा मैं कह रहा हूँ। और हाँ, जाते हुए अपनी मम्मी से मिलते जाना, बहुत मिस कर रही हैं तुम्हें। आली क्या सोच रहे हो? जाओ पैकिंग करो, परसों की सीट में कंफर्म करवाना। पहले 7 सेशंस, इसका मतलब 7 से 8 दिन। मैं 9वें या 10वें दिन वापस आ सकता हूँ। नीलम की शादी 14 दिन बाद है, इससे पहले मैं वापस आ जाऊंगा। इस वक्त तक अम्मी की कंडीशन भी स्टेबल हो चुकी होगी और मुझे भी नीलम को ये सब नहीं बताना, वरना वो मुझे नहीं जाने देगी। सॉरी नीलम, ये खुद गर्जी तो है, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हेलो आली, कहाँ हो तुम? कब से कॉल्स कर रही हूँ तुम्हें, फोन ही नहीं उठा रहे हो तुम मेरा। हो गए अपनी सोचों में गुम। आली, कम से कम अपनी माँ का ही ख्याल कर लो। कब से बुला रही हैं तुम्हें, जल्दी आओ। Just shut up. अम्मी कैसी तबीयत है बाप की?
थक तो नहीं गई? नहीं, घर आ गई हो ना, अब बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर भी रजामंद नहीं थे इनको घर भेजने के लिए। उन्हें क्या पता, मेरा इलाज मेरा घर है। तो सही है ना बेबी, जिसमें मम्मी की खुशी हो, और वैसे भी अटेंडेंस भी हैं, तो इंशाल्लाह मम्मी जल्दी रिकवरी कर लेंगी। इंशाल्लाह। आली, तुम्हारी कितने बजे की फ्लाइट है? कल रात 11 बजे की फ्लाइट है। हालांकि मैं जाना नहीं चाह रहा था। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा कैरियर का सवाल है, तुम्हें जाना चाहिए। जा तो रहा हूँ। पैकिंग हो गई? हो गई। अच्छा, जाते हुए अम्मा से जरूर मिल लेना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बेचारी इस हालत में मुझे देखना है कि हॉस्पिटल। डोंट फॉरगेट हर। तीन दिन हो गए, आली ने मुझसे बात तक नहीं की, ना कॉल की, ना खुद मिलने आया। कितना भागूं मैं उसके पीछे, कितनी मिन्नतें करूं उसकी। मैंने तो खुद को हालात के हवाले कर दिया। 12 दिन बाद शादी है, पता नहीं क्या करूंगी मैं। बारिश हो रही है, सर्दियों की पहली बारिश। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ मेरे बच्चे। मेरी शाहीन कैसी है? अब उसकी तबीयत ठीक है ना? जी, अब पहले से बेहतर है वो। नानो, मैं लंदन जा रहा हूँ। मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई कल से। बेटा, 12 दिन तो रह गए थे नीलम की शादी में, वो अटेंड करके जाते तो अच्छा था। नहीं नानो, जाना जरूरी है, मगर मैं कोशिश करूंगा कि वक्त से पहले वापस आ जाऊँ। एहसन, आप सो गए क्या? नींद आ रही है आपको? हाँ। मैं दूध लाई थी आपके लिए गर्म करके, उठकर पी लें? रख दो, बाद में पी लूंगा। बाहर काफी तेज बारिश हो रही है, सर्दियों की पहली बारिश, मौसम इतना अच्छा हो गया है। लाइट ऑफ कर दोगी प्लीज? आपको बारिश अच्छी नहीं लगती एहसन? नहीं, पर नीलम को बारिश बहुत अच्छी लगती है। नीलम? वो तो जैसे दीवानी है बारिश की। बारिश में उसे भीगना नहीं पसंद, बस दूर से खड़ी देखती रहती है। अच्छा। उसे लगता है जैसे जैसे बारिश उसे अपने पास बुला रही, कुछ कहना चाहती है उससे। नीलम से? अभी भी देखो, अपनी खिड़की पे खड़ी होकर बारिश को देख रही होगी, और तब तक देखेगी जब तक बारिश थम ना जाए। आपको नीलम बहुत पसंद है एहसन? लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। इतनी नींद आ रही थी, दिमाग खराब कर दिया। तुम होश में तो हो आली? नानो प्लीज। क्यों बूढ़ी नानी को कब्र में उतारने चले हो? वो आप क्यों ऐसा कह रही है? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। ऐसा सोचा होता तो इतनी बड़ी बात ना बोलते तुम। आप तो मेरी नानू है, आप तो मामा से ज्यादा मुझे समझती। और आपको याद है ना नानू, जब मामा मेरी बात नहीं मानती थी तो आप भी तो सारी मेरी जिद्दें पूरी करती थी। बचपन की जिद्दों में
और आज की जिद में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। ऐसा नहीं है नानू। यूं समझो ये तुम्हारे लिए सोचना भी जुर्म है, बल्कि हराम है। नानू, नीलम किसी और की अमानत है और तुम्हारी भी सारा से मंगनी हो चुकी है। For God's sake नानू, मंगनी को खुदा का फरमान तो नहीं है जिसे बदला ना जा सके। आली, तुम्हें एहसास है कि तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा मुमकिन नहीं है। शादी ब्याह गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि जब चाहा खेल लिया और जब चाहा तोड़ दिया। तो आप नीलम की शादी नहीं रुकवाएंगे? मेरे बेटे, ऐसा मुमकिन नहीं है, हरगिज मुमकिन नहीं है। सारा अच्छी लड़की है, तुम्हें बहुत प्यार करती है और सबसे बढ़कर तुम्हारी माँ की पसंद है। वो मेरी पसंद नहीं है नानू। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते? मैं सारा को नहीं पसंद करता और ना मैं उसको नीलम की जगह दे सकता हूँ। दादी, कितना झूठ बोलेंगी इस उम्र में? अपनी उम्र का ही ख्याल कर लें आप। क्या समझा हुआ आपने मुझे? क्या लगती हूँ मैं? पागल? दीवानी? मैं सुन नहीं सकती। सारा मेरी बेटी। मत कहे मुझे अपनी बेटी। नहीं हूँ मैं आपकी बेटी। आपका सिर्फ वो नवासा है और आपकी वो पोती जिसके करतूतों पे पर्दा डालने के लिए ना आप हमेशा झूठ बोलती हैं। और मुझे आपकी फेवर्स नहीं चाहिए। मैं अपना रिश्ता खुद बना लूंगी। मुझे अपना हक खुद लेना आता है और जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो अपना अंजाम खुद देख लेगा, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। अम्मा, क्या हुआ है? ये सारा ऐसे क्यों बोल रही थी? क्या कहा है उसने? अम्मा, मुझे चक्कर आ रहे। अच्छा चले आए आए आए। देखिए, बैठे आराम से। ठहरे, मैं आपको पानी देती हूँ। ये अम्मा, क्या हुआ है आपको? तबीयत तो ठीक है आपकी? कोई तूफान आने वाला है नजमा, बहुत खतरनाक तूफान। हाँ, अम्मा, तूफान आने वाला है। अम्मा, क्या हो रहा है आपको? अम्मा, अम्मा, फिर मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और तू दूसरी शादी कर लेगा बेटे के लिए, है ना? मैडम, आदम और उसका कजिन आए इस वक्त? वो कह रहे हैं कि कोई खास काम है उन्हें। भेज दो अंदर। जी। मैडम, बुलाया आपने मुझे? हाँ, आली को एयरपोर्ट छोड़ दिया? जी मैडम, मैं वहीं से आ रहा हूँ अभी। और जैसे मैंने तुमसे कहा था वही किया ना? जी मैडम, मैं वहीं था एयरपोर्ट पे जब तक जहाज उड़ नहीं गया। अच्छा, रास्ते में अम्मा से मिलने गया था आली? जी गए थे। वहाँ किसी से कोई बात हुई? जी मैडम, वो छोटे साहब ही गए थे अंदर, मैं तो बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था और थोड़ी देर में वो भी वापस आ गए थे।
मौसम ख़राब हो गया था, बारिश शुरू हो गई थी। हाँ, इसी बात का तो मुझे भी डर था, मौसम की वजह से कहीं आली की फ्लाइट ना मिस हो जाए। गुलाम अहमद, जी सर। जाओ तुम आराम करो। जी सर। शाहीन, क्या हो गया तुम्हें? ये ड्राइवर के साथ किस किस्म के सवाल कर रहे? मैंने क्या सवाल किया है? वो पहले कभी घर के अंदर गया है जो अब जाएगा? हाँ, इस बात का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। क्या डर है तुम्हारे अंदर? हाँ? बस नीलम की शादी हो जाए, और जब तक उसकी रुखसती ना हो आली वहीं पर रहे। बल्कि मैं तो कहती हूँ फोन पर ही सारा से निकाह कर ले, उसे वहीं बुला ले, यहाँ आने की क्या जरूरत है? तुम्हें अपने बेटे पे एतबार नहीं क्या? नहीं है, बिल्कुल भी एतबार नहीं है। देख ली क्या हालत की है मेरी। नीलम से शादी करके हमें छोड़ने पर तैयार था, और आप कहते हैं उस पर एतबार नहीं है। कोई मेरे दिल से पूछे, उसके बाहर जाने से मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया है। थैंक गॉड। अगर इजाजत हो तो आराम करने के लिए बेडरूम में चलें? नहीं अजहर, मैं लेट लेट के थक गई हूँ, थोड़ी देर यहीं बैठते हैं। चल, जैसे तुम्हारी मर्जी। चाय मांगू? हाँ प्लीज। माशाल्लाह, चश्मे बदूर। मानती हो ना रोशन बेगम, क्या लाजवाब तोहफा लेके आया हूं तुम्हारे लिए। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार गई। क्या मतलब तुम्हारा? हमारा लाया हुआ तोहफा तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? तुम्हें शायद मालूम नहीं कि रोशन बेगम ने तोहफे तहाइफ लेने का सिलसिला बिल्कुल खत्म कर दिया है। रोशन बेगम, क्या तुम बूढ़ी हो गई हो या जिंदगी से दिल उठ गया है तुम्हारा? बस यूं ही समझ लो। चलो ठीक है, फिर हम तुम्हारे किसी और हरीफों के पास लेके जाते हैं इस तोहफे को। मेरे हरीफों के पास? आदम खान, तुम्हें एक मशवरा देती हूँ। ये लड़की किसी शरीफ घर की लगती है, जहां से लेकर आए उसे वहीं वापस छोड़ाओ। देखो रोशन बेगम, हम तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आए, हमें मशवरा मत दो, इस लड़की के दाम दो, और अगर नहीं दे सकती तो हम इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। कसम से मुंह मांगे दाम देंगे वो लोग। अरे ये तो तुमसे पुरानी मोहब्बत थी जो पहले मैं तुम्हारी तरफ ले आया। मैंने बताया ना तुम्हें, मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, हमें पहले ही काफी देर हो चुकी है, बहुत दूर जाना है। उठाओ लड़की को। चलो ये गोली खाओ, कुछ सुकून मिले तुम्हें, वरना तो तुम खुद को यूं ही अजियत देती रहोगी। अम्मी, मुझे कोई गोली नहीं खानी है, मुझे नीलम को बर्बाद करना है। पहले खुद को तो संभाल लो बेवकूफ लड़की, गोली खाओ। कसम से नहीं, मेरा जी चाह रहा था कि मैं नीलम को ही नहीं, आली को भी जान से मार दूं, गला घोंट दूं, दोनों का समंदर में धक्का दे दूं। जो जिंदगी में एक ना हो सके उन्हें तुम इकट्ठे मौत दे रही हो। तुम और तुम्हारे खानदान वाले तो उन्हें एक होने नहीं देते, वहां तो सारी रुकावटें भी खत्म हो जाएंगी बेटा। अम्मी, अली क्यों प्यार नहीं करता मुझसे? कहता तो टूट के चाहती हूँ उसे, क्यों उसे मेरी प्यार मेरी चाहत की कदर नहीं आती? अम्मी, वो कदर करेगा बेटा, तुम देखना एक दिन आएगा जब उसकी पूरी दुनिया सिर्फ तुम होगी। वो तुम्हें देखेगा, तुम्हें सोचेगा, सिर्फ तुम्हें चाहेगा। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं होगा, मुझे पता है ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आली मुझे नीलम की जगह कभी नहीं देगा, दादी को साफ साफ कह के गया है वो। बेटा अभी तो उसके सर पे नीलम का भूत सवार है ना, इसलिए तुम देखना चंद दिनों में नीलम जब किसी और की हो जाएगी तो उसके सर से ये भूत भी खुद ब खुद उतर जाएगा। अब इस्तेमालशुदा चीज तो कोई अपने लिए पसंद नहीं करता ना। खैर छोड़ तुम इन बातों को, कोई इस वक्त अपने आप को दुख देने वाली बात मत सोचो, सिर्फ अपने आने वाले अच्छे दिनों के बारे में सोचो, जब आली सिर्फ तुम्हारा होगा, तुम और आली एक हो जाओगे, शाहीन के घर पे सिर्फ तुम्हारा राज होगा, तुम्हारे और आली के बीच में कोई दूसरा नहीं होगा।
तुम्हें पता है, मेरा दिल कहता है कि वो दिन दूर नहीं है, बहुत करीब है, जरा सी दूरी है। तुम्हें भी ऐसे लगता है? खुदा के लिए मुझे बचा ले, मैं लोगों को नहीं जानती, इन्होंने मुझे अगवा किया है। प्लीज मैं इनके साथ कहीं नहीं जाना चाहती, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और आका जान तो मर जाएंगे, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन नहीं, अभी सब सो रहे होंगे, घर में सबसे पहले मैं उठती हूँ। मैं अभी घर वापस चली जाती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, प्लीज। देखो रोशन बेगम, हमें आगे निकलना है। तुम इसका सौदा करती हो तो ठीक है, हमें आज रात ही बन्नो निकलना है, बहुत देर हो चुकी है। तुमसे बात बनती है तो ठीक है, वरना हमें निकलने दो। नहीं, मैं लोगों के साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। खुदा के लिए आप मुझ पर रहम कर दे, आपको आपकी औलाद का वास्ता, आपको आपके बच्चों की कसम है, प्लीज मुझे बचा ले, प्लीज। आदम खान, इस तरह तो तुम इसे ले जा भी नहीं सकोगे। अच्छा, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? मुझे अच्छी तरह जानती हो ना रोशन बेगम, इसको ले जाना मेरे लिए क्या मुश्किल है? नहीं, मैं लोगों के साथ कहीं नहीं जाऊंगी, ये अच्छे लोग नहीं है, प्लीज। वो तो जिससे चिपटी हुई खड़ी हुई है, ये कौन सी हज्जन बीबी है? बानो, आओ अंदर कमरे में आओ। नहीं, मुझे अपने घर वापस जाना है, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, प्लीज। अरे बेवकूफ लड़की हो, तुम्हारा घर कोई पास गली में नहीं है। मैं कुछ करती हूँ इंतजाम, जाओ तुम अंदर, और या कहो तो इनके साथ भेज दूं तुम्हें वापस। नहीं। तो जाओ फिर अंदर। नीलम कहाँ मर गई? अरे ये दर्द तो सोने नहीं देगा। अरे पैरों में दो हाथ लगा दे, पैर दबा दे मेरे नीलम। कहाँ चली गई? लगता है रोशन बेगम तुम वाकई बूढ़ी हो गई हो, या तुमने घर का सौदा सरफ लाना छोड़ दिया। ये भी हो सकता है कि तुम्हारे घर के मुलाजिम बड़े ईमानदार हो गए हो, या तुम बहुत चालाक बन रही हो और ये जाहिर नहीं करना चाहती कि रुपए के दाम कितने गिर गए हैं। मैंने गलती की कि पहले तुम्हारी तरफ आ गया। अरे रोशन बेगम, मैंने तुम पे तरस खाया, इस उम्र में चलो तुम्हारा भी सहारा बन जाएगा। और जब से तुम्हारी जवान बेटी मरी है, तुम पर तो मुसलसल बुरा वक्त ही आया जा रहा है। ये बुरा ही वक्त तो है आदम खान, जो मुझे तुम जैसों के साथ बैठ के सौदेबाजी करनी पड़ रही है। वरना रोशन बेगम आंखों से इशारा करती थी और वो चीज उसकी हो जाया करती थी। ठीक है, हमें दूर जाना है, हम निकलते हैं। लड़की को बुलवाओ। अब मत कहना कि मुझे बाजार का भाव नहीं पता, तुम्हारी औकात से ज्यादा बढ़कर दिया है मैंने। ठीक है रोशन बेगम, और ये सिर्फ तुम्हारे लिए, वरना बस कर दो अपनी बकवास, और आइंदा मेरे बंगले पर कभी नजर नहीं आना। तुम्ही ने तो मुझे एहसास दिलाया था कि रोशन बेगम तुम उम्र रसीदा हो गई हो। इंसान को तो फिर अपनी आखिरी उम्र सुकून से ही गुजारनी चाहिए। तुम जा सकते हो यहां से। वाह भाई रोशन बेगम, बहुत चालाक हो। अरे सीधी तरह ये क्यों नहीं कहती कि अब आखिरी वक्त में इस खूबसूरत तोहफे के साथ ऐश की जिंदगी गुजारना चाहती हो। बहरहाल रोशन बेगम, आदम खान का आपको आखिरी सलाम। चलो भाई। पढ़ आया आखिरी सलाम। इतनी बेचैनी और परेशानी क्यों है मुझे? कुछ समझ में नहीं आ रहा।
नीलम, सरीन, आखिर मेरी जिंदगी क्या हुई? सिर्फ बर्बाद।